जय श्री महाकाल दोस्तों। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कल की डेट में LIC का एग्ज़ाम्स है, उसके लिए सभी के लिए ऑल द बेस्ट। मैं काफ़ी दिन से भी टेस्ट नहीं लगा पा रही थी, थोड़ा बिज़ी चल रही थी। आज मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किया जो अपना चल रहा था। आई होप आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा ये लाइव टेस्ट। तो इसमें मेरा रिज़ल्ट मैं आपको शो करती हूँ। इसमें ये अभी तक 26,000 बच्चों ने ये टेस्ट दे दिया है। तो मेरे मार्क्स जो आए थे वो 61 आए थे। पेपर का लेवल अच्छा था, इजी लेवल ही था। अगर इस लेवल से आते हैं क्वेश्चंस, जहाँ तक तो वो ऐसा बनाते हैं पेपर जो डूएबल ही रहता है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं रहता। जैसे रीजनिंग का पेपर वो बनाते हैं ना, तो उसमें आप 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर पाओगे, ये एक लेवल वो बनाते हैं। उसमें बस इतना रहता है कि थोड़ा सा वो ट्रिकी पॉइंट देते हैं। अगर उस ट्रिक में आप नहीं फंसे पजल्स की, तो आप 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ रीजनिंग में तो मैंने अटेम्प्ट तो 34 किए थे। एक बहुत लेंदी क्वेश्चन था जो एक नंबर के रहते हैं, मैं तुरंत देखकर स्किप कर देती हूँ और उनको लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ, और एक मेरा गलत हो गया था। जैसे ये रीजनिंग का सेक्शन है, ये सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली एक पज़ल थी, तो इसमें मैंने टाइम लिया था 1 मिनट 33, एवरेज भी इतना ही था, तो ये एक अच्छा टाइम था इस हिसाब से। फिर जैसे ये 6th क्वेश्चन था, ये एक नंबर का क्वेश्चन था, मुझे देखकर लेंदी लगा, इसको मैंने स्किप कर दिया था, तो ये मेरा छूट गया था। और इसको बाद में मैंने देखा तो जिन्हें भी किया आराम से उनको 1.5 मिनट लगा है। तो आपको भी जब आप एग्ज़ाम दें तो इस टाइप का जो एक नंबर के क्वेश्चन रहें उनको स्किप कर देना लास्ट के लिए। जब आपके पज़ल्स हो जाएँ, मिसलेनियस हो जाएँ, फिर आप ये एक नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे इन पर स्विच करना। देन ये एक पज़ल थी, इसमें मैंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, लेकिन ठीक है, इतना टाइम तो लग ही जाता है। ये पज़ल भी मैंने कर ली थी। फिर ये मिसलेनियस आ गए थे हमारी कोडिंग डिकोडिंग, ये भी बन गया था। एक आपका एक नंबर का ये आता है, इसको भी मैं तुरंत ये रहता है इसको भी स्किप कर देती हूँ क्योंकि इसमें टाइम चाहिए रहता है। जैसे मैंने भी इसमें 46 सेकेंड्स लिए, हालाँकि 30 प्लस तो आपको चाहिए ही है इसमें टाइम। ये जो आगे से इवन डिजिट ऑड डिजिट में ऐड करने का आता है, या फिर वो आता है कि कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बताना रहता है, तो उसमें ये आपके जब भी स्लॉग्स आएँ उनको आप तुरंत कीजिए। पज़ल्स आएँ, पज़ल्स में भी आप याद रखिएगा, अगर कोई लेंदी पज़ल आपको दिख रही है जो लेंदी है, तो उसको आप तुरंत स्किप करके बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, फिर उसको भी आप लास्ट में रख सकते हैं। ये रीजनिंग की स्ट्रेटजी होती है। मैंने अभी तक के मेरे जितने भी एग्जामिनेशंस दिए हैं, स्टार्टिंग से ये स्ट्रेटजी फॉलो की है और ये वर्क करती है। आप देख सकते हैं मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी रही है इसमें, और मैंने अटैम्प्ट्स भी कर लिए थे क्वेश्चंस। फिर ये एक अरेंजमेंट वाला था, इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कर लिया था। ये गलत हो गया था इसमें, क्योंकि आपके एक दो क्वेश्चन तो, एक आध क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है, आप भले ही सारे कंप्लीट भी कर लें तब भी। ये पज़ल थी, ठीक है, ये एक पज़ल थी, इसमें भी मैंने 2 मिनट का टाइम लिया था, तो बढ़िया रहा था इसका भी टाइम। नेक्स्ट हम बात करें क्वांट की। चलिए क्वांट पे देखते हैं। तो क्वांट में मैंने अटेम्प्ट तो सारे किए, मैंने इसमें जैसे अपना एग्ज़ाम में देते हैं उस टाइप से ही करने की कोशिश की थी। तो मैं तो एग्ज़ाम में कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाऊँ। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी ठीक होता है, लेकिन पहले मैं कोशिश ये करूँगी कि जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं पहले वो कर लूँ। जब मेरे पास 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स बचेंगे, क्वेश्चन भी नहीं मैं कर पा रही हूँ उसको सॉल्व, तो फिर मैं करूँगी। बाकी का मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि अगर मैं एक क्वेश्चन कर पा रही हूँ सही तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो क्वांट में जैसे अपना सेक्शन पे चलते हैं। तो मैं क्वांट में मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूँ। अरिथमेटिक से स्टार्ट हो रहा, अरिथमेटिक देखकर ही स्किप, डायरेक्टली 5th to 6th क्वेश्चन पर स्विच करना है। वहाँ से जैसे अगर क्वाड्रेटिक आ रही है, वो मेरी फेवरेट है, उसको मैं करती हूँ अटैम्प्ट। क्वाड्रेटिक के बाद अगर आपकी डी आई डुएबल आएंगी, ऐसे कुछ नहीं रहेगा कि डुएबल नहीं रहे, तो आप डी पे स्विच कीजिएगा, क्योंकि अरिथमेटिक का आपको पता नहीं रहेगा कि ये में से बनेगा कि नहीं बनेगा। वैसे जो आएंगे वो डुएबल आएंगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है तो आप डी नंबर सीरीज़ क्वाड्रेटिक इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और इन केस कोई डी ज़्यादा टफ है तो फिर उसको तुरंत
वो आपको वहीं पर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं। माय ओपिनियन इज़ अरिथमेटिक को आप स्किप कर सकते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए। डीआई में अगर जो टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेंथी लग रहा है, उस 1-2 क्वेश्चन को आप स्किप करके बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, फिर अरिथमेटिक पे कर लीजिए, और जब उधर कुछ डाउट बचे तो फिर आप इस पर आ सकते हैं। ये आपके सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चंस थे, तो ये तो आप सब करेंगे ही, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ से अरिथमेटिक करना भी शुरू किया था, जब मेरी ये इस टाइप की मैंने दोनों डीआई कंप्लीट कर ली थी और ये नंबर सीरीज़ कर ली थी। नंबर सीरीज़ थोड़ा टेस्ट में थोड़ा सा टफ देते हैं यार ये कभी-कभी, या फिर मुझसे भी मुझे थोड़ा कम बनती है, तो जितना बन जाती है वो कर ली थी, बाकी की फिर टाइम लग गया था मुझे इनको करने में। हाँ, एक ये डीआई आई थी, तो एक ये वाली आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। ये अपनी डिग्री वाली जितनी भी आएगी तो इसको कन्वर्ट करने का परसेंटेज में आप लोग भी टेस्ट लगा ही रहे होंगे, तो आपको पता रहता है कि डिग्री में आप 3.6 से डिवाइड करेंगे तो वो आपकी परसेंटेज में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स अभी के लिए स्पीड मैथ जितना भी टाइम बचा हुआ है, स्पीड मैथ्स के लिए आप मतलब टेबल आपके स्क्वायर्स की रिवाइज़ कर लीजिएगा, टेबल्स कर लीजिएगा, परसेंटेज वैल्यूज़ कर लीजिएगा। मैंने अभी इसके बाद 36 की टेबल याद की, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को अगर आती है ये वाली तो मुझे कन्वर्ट करने में ईजी रहेगा। 36 से मैं जब डिवाइड करूँगी तो फिर मैंने 36 की टेबल भी इसको याद की। तो इस तरीके से आप खुद अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाइएगा। तो ये तो मेरी अप्रोच है। इंग्लिश मैंने इसमें अटैम्प्ट की नहीं है, ये मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम में ही अटैम्प्ट कर लूँगी, तो वो इशू नहीं है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के क्या मार्क्स रहे हैं। तो ये मेरा एनालिसिस रहा था। रैंक रही अभी फ़िलहाल में 483 है, स्कोर है 61 परसेंटाइल। इस एग्ज़ाम में तो अभी अच्छा गया, मीन्स इस टेस्ट में तो अच्छा गया है, आई होप सो। मेरा 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का एग्ज़ाम कब है, और प्रिपरेशन जिसकी भी जैसी भी है, बस कल जाकर एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी प्रिपरेशन अच्छे होने से कुछ नहीं होने वाला। अगर एग्ज़ाम में हम गलती से भी किसी एक पज़ल में फंस गए तो वहाँ आपको कुछ आते हुए भी और ना आने वाला सब बराबर हो जाएगा। जो एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर कर आएगा वो ही इसमें सेलेक्ट होगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के कैसे स्कोर आ रहे हैं। और मैं ज़्यादा टफ सीरीज़ प्रेफर नहीं कर रही हूँ एलआईसी के लिए, क्योंकि यहाँ आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको आप स्पीड में कैसे कर पा रहे हैं, कैसे आप पेपर को मैनेज कर पा रहे हैं। तो टफ़ पेपर में मत जाइए ज़्यादा आप, आता क्योंकि आपको सब है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो ऑल द बेस्ट गाइस। ये लाइव टेस्ट अभी चल रहा है, तो इसको आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने अपने स्कोर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।